and an integer k. Find max element for every sub array of size k. बता दिया था ना ये। ना नहीं बताया। इक्वल टू 185 और क्या इसमें लिखा है 674। ये एरे दिया कि इक्वल टू 4 है। गिवन इंटीजर एरे एंड के फाइंड मैक्स एलिमेंट फॉर ईच सब एरे। 4 की सब एरे ये बन जाएगी एक। इसमें मैक्स है 8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बनेगी, इसमें भी 8 ही मैक्स। यहाँ से यहाँ तक की बनेगी, इसमें है 7। 7। तो कैसे लगाया था इसको, नहीं लगाया? पहले स्लाइडिंग विंडो से करके थे, और उसमें तो सब में सर्च करना पड़ जाएगा। ऑर्डर ऑफ फॉर आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन के। पहली विंडो के लिए देख लो, फॉर आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन के आई प्लस प्लस। पहली विंडो में हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं पहली विंडो में हम, देखो फॉर लूप के अंदर वाइल, एक क्यू ले लो ऊपर, वाइल वही जो कहते थे नॉट नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी। तो पहला इसमें डाल चुके हैं हम ऊपर। ये नहीं डाल चुके मान लो तो अब डाल देंगे, ठीक है। while q is not empty and a of q dot rear, q dot rear is less than a of p। देखो q बनाओ ऐसे, ठीक है, q बन गया ये। तो फ्रंट ये होगा और रियर ये होगा, ठीक है। और इसमें हम इंडेक्सेस डालेंगे इनके, तो इसमें इंडेक्सेस लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल एम्प्टी है। अगर ऐसा हो तो क्यू डॉट डी क्यू रियर, मतलब रियर से निकालते जाओ, डी क्यू रियर। डी क्यू यहाँ से करना है, फ्रंट से नहीं करना है। क्यू डॉट एन क्यू रियर, एन क्यू रियर। अब इसमें क्या डालेंगे हम, आई डालेंगे। इंडेक्स। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, के तक जा रहे हो आप, ठीक है। आई उठाया 0, अगर एम्प्टी नहीं होता तो इसमें आते यहाँ पे आगे, क्यू में आपने आई डाला मतलब 0 आपने डाल दिया। आई प्लस प्लस हुआ, आई हो गया आपका 1। ऊपर आए while क्यू इज एम्प्टी, मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है, तो क्यू एम्प्टी नहीं है। और ए ऑफ क्यू डॉट रेयर, मतलब जो अभी भी इसमें डाला उसको उठाओ।
रियर का मतलब पीछे से। रियर हाँ। पॉप नहीं करेगा, सिर्फ उठा के देखेगा। क्यू डॉट रियर यहाँ पे आएगा 0। क्या ए ऑफ 0 ए आई से छोटा है, मतलब क्या ये इससे छोटा है? हम्म। हाँ छोटा, छोटा है। छोटा है तो आप इसको तुरंत हटा दोगे, क्यू हम्म। डॉट रिमूव कर दोगे इसको, तो ये हट गया। फिर अगली बार आई हो गया आपका 2। फिर आए तो अब ये एम्प्टी है तो यहाँ आएगा, तो फिर से क्यू कर देगा एन क्यू को 2, तो 2 यहाँ पे आ गया। फिर अगली बार आएगा जब आई हुआ 3। जब आई 3, के चलाना है, के है 4 आपका, तो आपको लेस देन 4 जाना है। 3 आया यहाँ पे, क्यू देखा एम्प्टी नहीं है, नहीं है तो देखो ए ऑफ एन क्यू, रियर, रियर में 2 ही रखा है, तो ए ऑफ 2 जो है मतलब जो 15 है, 5 है ये, 15 नहीं, हमने गलत लिख दिया है इसको भाई। हम्म। तो ये जो 5 है, क्या ये एरिया ऑफ आई से, तो एरिया ऑफ आई से में कितना है 3, ये है। क्या इससे छोटा है? हाँ है छोटा, है छोटा कि नहीं है? हम्म। लेकिन तब तो यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर गए ना। आई वन तो डाले, वन तो यहाँ डाले ही नहीं ना 15, वन। 8 जब चेक किए तो एम्प्टी और आ गया। दोबारा देख लो, कंट्रोल जेड किए दे रहा हूँ सारे को। हम्म। ये हो गया, और यहाँ पे 15 की जगह 5 कर लो। हम्म। अब देखो आई इक्वल टू 0, अंदर आया खाली नहीं था तो इसमें आई 0 डाल दिया। आई हो गया 1, जब ऊपर आया तो ये खाली नहीं है, नहीं है, एंड है, तो दोनों कंडीशन चेक होंगी। तो यहाँ पे जब चेक करेगा तो ए आप यहाँ पे हम्म। 0, ए आप 0 कितना हो जाएगा 1, लेस देन ए आप 1, आई 1 है, तो हाँ छोटा है, हम्म। तो अंदर आएगा इसको डिग्यू कर देगा तो ये हट जाएगा। आई हो चुका है आपका कितना 2, आएगा दोबारा तो अब 2 हो जाएगा। फिर आके यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे इनक्यू तो बार बार कर रहे हैं ना। हाँ। ये इनकी वही वही। कर ही नहीं रहे बार बार। अब 2 आया, 2 आया तो हमने देखा खाली नहीं है, नहीं है खाली, तो अब देखो क्या आपका ए ऑफ रेयर में जो रखा है 1, तो ए ऑफ 1 जो की है 8, क्या ये लेस देन ए ऑफ 2 है? ए ऑफ 2 मतलब हाँ। 5, क्या ये 5 से 8 छोटा है? नहीं है छोटा, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। हम्म। यहाँ आओगे तो फिर इसको आप 2 को डाल दोगे इसमें, ठीक है। आई हुआ 3, फिर से ऊपर आए, एम्प्टी नहीं है, फिर से देखो क्या ए ऑफ 2, ए ऑफ लास्ट हम्म। लेस देन ए ऑफ आई है, ए ऑफ आई 3 है, ए ऑफ आई कितना 6 है, ए ऑफ 2 कितना है 6। 5, क्या 5 लेस देन है? हाँ है। है 5। तो आप अंदर आके इसको डिक्यू कर देंगे तो 2 हट जाएगा। तो यहाँ तक चले जब हम, तो हमें क्या हाँ। पता चला? 1 पता चला, इसका मतलब है कि इतने में यहाँ तक आए तो सिर्फ ये वाला मैक्स है, यही तो हम्म। पता चला इससे। हाँ। हाँ, समझ गया। देखो बात ये कह रहा है कि अगर राइट में ग्रेटर मिल रहा है तो करंट कैन नॉट बी द आंसर, ऐसा कुछ कह रहा है। हम्म। और अगर हाँ सही है। अगर बाद में ग्रेटर नहीं मिल रहा है तो करंट को ही रखे रहो, मतलब कहने का करंट डाला इसमें, हम्म। ठीक है। फिर आपने आई बढ़ाया, अगला वाला उठाया, जब अगला वाला उठाया तो हम जो इसमें डाल चुके हैं तो देखेंगे कि क्या हमारा अगला वाला जो आया है वो करंट वाले से बड़ा है, मतलब करंट वाले, सॉरी कह रहे हैं, जो हम पुश करते हैं उससे बड़ा है क्या? अगर बड़ा है तो हम उसको हटा देंगे, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, आई को फिर से डाल देंगे। ये तरीका समझ में आया कैसे पता करेंगे कि हाँ, बड़ा? मैक्स एलिमेंट हाँ। निकालने का तरीका है ये, मैक्स एलिमेंट। हम्म। क्यू को यूज करके, ठीक है। तो इसने क्या किया देखो, यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ। तो क्यू में सिर्फ अभी 1 स्टोर हो रहा है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। हाँ हो रहा। मैक्स का इंडेक्स आ रहा है। अब आपको जिस। अब आपको और आगे से जो बचा है उसमें और आगे करना है, ठीक है। तो ऐसे ही करते जाओ आप, तो मैक्स ही रहेगा आपकी विंडो में, 4 की विंडो ये हो चुकी है, यहाँ तक हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, हम्म। आपने प्रिंट करा दिया जो भी क्यू में था,
क्यू में क्या था 1 था तो एरे ऑफ 1 प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कराया प्रिंट एरे ऑफ क्यू डॉट फ्रंट। रियल, हाँ फ्रंट ठीक ठीक है। है। हम्म, फ्रंट करा दिया तो उसने प्रिंट कर दिया। अभी रिमूव नहीं किया है। फ्रंट करने का मतलब आपने सिर्फ उसको यहाँ पे एक्सेस किया है, रिमूव नहीं किया है। अब देखो यहाँ से हाँ लिखे दे रहे हैं आगे को। अब आपको फॉर लूप लगाना आई इक्वल टू के से चलना है। आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस, अब लास्ट तक जाना है है ना। हाँ अब आपको लास्ट तक जाना है, क्योंकि अब हर बार यहां से यहां तक सिर्फ एक मैक्स को लिखना था। अब विंडो अगर जरा से भी आगे जाएगी तो मैक्स को दोबारा से प्रिंट करना पड़ेगा। हम्म, तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, फिर से वही कोड लिखना है, व्हाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी, नहीं है एंड। ठीक है, सिमिलर कोड छापना है दोबारा से, ए ऑफ क्यू डॉट रियर, क्यू डॉट रियर इज लेस देन एरे ऑफ आई। ऐसा है तो क्यू डॉट क्या कर दो, डिक्यू कर दो। ठीक है। ठीक है, और अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर दो, क्यू डॉट एन क्यू कर दो वाइल के बाहर, हम्म, क्यू डॉट एन क्यू आई। ठीक है, और एक चीज नीचे और लिखिए, इफ क्यू डॉट फ्रंट, इफ क्यू डॉट फ्रंट इक्वल इक्वल टू आई माइनस के, तो आप क्या कर दोगे, क्यू डॉट फ्रंट से हटा दोगे, रिमूव फ्रंट, मतलब क्यू डॉट डिक्यू फ्रंट। यहाँ पे डिक्यू फ्रंट से क्यों किया है, फ्रंट से क्योंकि लास्ट में वही वाला बचेगा, निकालेंगे डिलीट करते और करते वो हम। भी पूरी हो जाएगी लास्ट और में। वो भी तब किया है जब आई माइनस के बराबर है वो। हम्म, हम्म, अच्छा नमस्ते। तब ऐसा इसीलिए किया है कि जब आपकी हाँ विंडो यहाँ से आई, जब मान लो यहाँ से यहाँ तक है तो 4 है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है तो अभी भी सही है, क्यों, क्योंकि ये इसी विंडो में आ रहा है। लेकिन अगर और आगे विंडो निकल गई तो अब हम इसको नहीं रख सकते ना, तो इसको फायर करना पड़ेगा। हम्म, वही कह रहा है ये कि अगर क्यू डॉट फ्रंट में जो हमने इंडेक्स रखा है वो आई में अगर के घटा दें उसके बराबर हो जाए बराबर। तो उसको हटा दो, क्योंकि अब उसको हम आंसर में वी विल नॉट कंसीडर एनी मोर। हम्म, समझ में नहीं आया? आगे हाँ आगे की डॉट फ्रंट आ करना। गया? हाँ, हाँ थोड़ा सा टफ लग रहा है क्या? थोड़ा सा। देखो, ठीक है लेकिन आ जाएगा तो। आपको क्या करना है, एरे उठाइए आपने, ये एरे रखिए। ठीक है, 1 8 5 6, 1 8 5 6 और 7 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो के इक्वल टू 4 दिया है तो आपको उस विंडो में जाना, पता करना है कि कौन सबसे बड़ा एलिमेंट है। ओके, ठीक। अब तो पता चल गया 8 है सबसे बड़ा। हम्म, तुम अगर अपनी अप्रोच लगाओगे तो तुम, हो सकता है लगाओगे फिर यहाँ से यहाँ तक देख लो कौन बड़ा है, ऐसे करके हाँ हाँ यहाँ से यहाँ तक बड़ा अगर निकालोगे मान लो, तो क्या 8। दोबारा से आओगे? हाँ तो एन स्क्वायर हो जाएगा 8 ना। से start करेंगे। हम्म, और कोई अप्रोच है क्या नबीस भाई? हाँ वही है, मैक्स है उसके बाद एक इसके जस्ट दूसरा पॉइंटर, दो पॉइंटर लेके वो नहीं हो रहा था मुझसे। सेकंड मैक्स को स्टोर करके, हाँ, हाँ हाँ सेकंड मैक्स को स्टोर करके, तो क्या ऐसा कोई गिवन एन इंटीजर अरे इनके फाइंड मैक्स एलिमेंट फॉर एवरी सब अरे। ओके, मैक्स एलिमेंट फॉर एवरी सब अरे।
max element for every sub array, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो फॉर एवरी सब array ऑफ साइज के, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम ऑल सब array। क्या कह रहा है? यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, देयर इज a sliding window of size k which is moving from the very left of the array to very right. You can only see the k numbers, ठीक है। if in the window each time the sliding window moves right by one position, return the max sliding window, return the max sliding window, मतलब वही है ना, नहीं, वही कर रहा है। तीन के लिए तो इतने में पहले तीन है, फिर इसके बाद भी तीन है, शाम को यहाँ से लेकर यहाँ तक तीन है, फिर इसके बाद पांच है, तो ये मैक्स ये थे। और देख लो, चाहे आपको क्या करना है, एक क्यू लेना है, ये क्यू, और क्यू में आप सिर्फ उस एलिमेंट को रखोगे जो मैक्स है। तो उस एलिमेंट को सिर्फ कैसे रख सकते हैं? पहला आया, ठीक है, अगर क्यू खाली है तो पहले को डाल दो, 0 1 2 3 4 5, हम इंडेक्स रखेंगे तो हमने 0 डाल दिया। अब देखेंगे, अगले वाले को उठाया, देखेंगे अगर ये खाली नहीं है तो देखेंगे कि क्या जो हमारा जो नया एलिमेंट आया है इससे बड़ा है क्या। अगर इससे बड़ा है तो इसको हटा देंगे और वो पड़ जाएगा दोबारा यहाँ पे एक। फिर आगे आएंगे, देखेंगे क्या इससे बड़ा है क्या, जो पांच है तो इसमें पड़ा है एक, मतलब आठ, क्या आपसे बड़ा नहीं है, ठीक है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, दो को डाल देंगे और इसको नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये पांच हमारा अगली विंडो के लिए आंसर हो जाए, जब ये हट जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो हाँ, सकता? इसलिए हमने हो डाल दिया, सकता है। निकाला नहीं कुछ भी। आई यहाँ पे आया, देखो केथ में, फिर से हम गए, हम फिर से देख रहे हैं कि क्या ये पहले वाले से बड़ा, पहले वाले से ही देखें। क्यों? क्योंकि अगर पहले वाले से ये वाला बड़ा हो गया होता तो हम इसको हटा चुके होते, क्रॉस कर चुके होते, निकाल चुके होते, ठीक है। तो हमने छह को देखा, ये भी इससे बड़ा नहीं है, तो छह वाले का भी यहाँ पे हमने तीन डाल दिया। नहीं डालेंगे या डालेंगे, बताओ? 6 वाले को डालेंगे। डालेंगे, हाँ, आगे किसी का हो सकता है। बिल्कुल डालेंगे, लेकिन जब आठ से डालेंगे तो इसको हटा देंगे, दो को। दो को क्यों हटा देंगे? क्यों? क्योंकि हाँ, ये ये अगर वाला छह आ गया तो पांच तो अब आंसर हो नहीं सकता ना, ये वाला अगली छोटा विंडो का, होगा। हाँ हाँ। ठीक है। तो हमने दो हटा दिया। अब इसको कोड में लिखना है क्यू का यूज करके, बस, तब और कुछ भी नहीं है। तो आपने तब तो ये फिर एक ये रख लिया और एक 6 को 3 को रखेंगे 8, हाँ ठीक है सही। ठीक है। कुल मिला के, इफ ग्रेटर एग्जिस्ट ऑन राइट, करेंट कैन नॉट बी द आंसर। अगर राइट साइड में कोई ग्रेटर है तो करेंट आंसर नहीं हो सकता है, बस ये पता है मुझे। अगर राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाले को नहीं करोगे, अगर लेफ्ट साइड में बड़ा है तो राइट साइड वाला आंसर हो सकता है। ध्यान से देखो, अगर लेफ्ट साइड में बड़ा है आठ, तो ये आंसर हो सकता है अगली विंडो के लिए। लेकिन अगर राइट साइड में कोई बड़ा है तो ये फिर विंडो के लिए आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छह होगा आगे, और ये एक ही विंडो में देख रहे हैं अभी हम, हाँ या ना? हाँ हाँ। हम्म। चलो करना, आज से ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। DSA trees 1,
स्ट्रक्चर एंड ट्रैवर्सल। ट्री क्या होता है? हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर मतलब हायरार्की होती है इसमें। जैसे किसी कंपनी में सीईओ सबसे ऊपर होता है, फिर उसके कई अंदर मैनेजमेंट में कई हो सकते हैं। सीटीओ हो सकता है, सीओओ हो सकता है, सीएफओ हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी कई हो सकते हैं। जैसे इसमें है ईएम हो सकता है, सीए हो सकता है। तो ये हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, हायरार्की है इसमें। इनकी सबकी सेम हायरार्की, इनकी एक हायरार्की, इनकी भी अलग है। तो ये हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। और ट्री इसी तरह के डेटा को रखते हैं। ट्री में नोड होता है एक, जिसमें डेटा रखा होता है, और एज होता है एक जो दो नोड्स को कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है। ठीक है, अगर इस तरह से एक्स और वाई, तो ये पेरेंट हो जाएगा और ये चाइल्ड हो जाएगा इसका। बहुत सारे नाम है, और ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। ठीक है। ठीक है, रूट क्या होता है? रूट, रूट नोड, टॉप हाँ, मोस्ट नोड। टॉप मोस्ट नोड विदाउट पेरेंट। ठीक है, टॉप मोस्ट नोड विदाउट पेरेंट रूट होता है। लीफ क्या होता है? लीफ होता है जो कोई, जिसका कोई चाइल्ड ना हो। हाँ, विदाउट चिल्ड्रन हम्म, जो होते हैं उनको लीफ नोड कहते हैं। ठीक हम्म, है। जैसे ये कोई एरे दिया हुआ है, वो ट्री दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10, कुछ भी लिख लो। ये दिया है, ठीक है। 9 और लिख लो। ठीक, ये कोई दिया है तो ये रूट है, पक्का पता है आपको। अब लेवल्स बताओ, हाँ, ये कौन सा लेवल है? लेवल 1। L0। ये अच्छा, कौन सा है? L1। L1। किसी किसी में एक एक से स्टार्ट करते हैं, तुम जीरो से स्टार्ट करो। L0, L1, ये हो जाएगा आपका L2, ये हो जाएगा L3। ठीक है, ये लेवल, इनको लेवल बोलते हैं। ठीक है, लेवल और किसी का लेवल और डेप्थ, क्या डेप्थ ऑफ ए नोड क्या होती है? नंबर ऑफ डेप्थ एजेस। होता है, हम्म, हाँ, नंबर ऑफ एजेस नंबर फ्रॉम ऑफ रूट एजेस टू दैट। टू ट्रेवल फ्रॉम रूट टू फ्रॉम रूट रूट टू दैट नोड। टू द नोड। ठीक है, जैसे अगर इस नोड की आप पता करो कि लेवल क्या है या डेप्थ क्या है, तो एक एक एज है, लेवल एक है, ये भी। इसकी पता करो तो रूट से 1 2 3, तो इसकी लेवल 3 होगी, डेप्थ भी इसकी 3 होगी। ठीक है। अच्छा, डेप्थ और हाइट में कंफ्यूज मत होना, हाइट अलग है। हाइट देखो, हाइट ऑफ ए ट्री क्या होती है? हाइट ऑफ ए नोड, पर्टिकुलर नोड को निकालना है हाइट। हाइट ऑफ ए नोड, नंबर ऑफ एजेस टू ट्रेवल फ्रॉम करंट नोड एक्स टू farthest लीफ। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ एजेस टू ट्रेवल
to travel number of edges to travel from the node to nearest leaf is called height of that node। जैसे कि इसकी हाइट क्या होगी, तो नियरेस्ट क्या ये है, हाँ, हाँ, तो इसकी हाइट 1 हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? फारदेस्ट भैया, ज्यादा होनी अरे चाहिए फार deepest। नंबर, अरे नंबर ऑफ एजेस टू ट्रेवल फ्रॉम दैट नोड टू द नियरेस्ट नहीं है, फारदेस्ट है। ठीक है, हम्म फारदेस्ट, नियरेस्ट नहीं। समझ में आया? हम्म फारदेस्ट, तो यहाँ से फारदेस्ट कौन हो सकती है, ये यही हो सकती है, एक एक दो दो, तो तीन, इसकी हाँ। हाइट 2 हो गई। लेवल इसका हाइट होगी। नहीं, लेवल हाइट नहीं हो सकता, यहाँ पे लेवल 1 है और इसकी हाइट 2 है। यही फर्देस्ट वाला सही है, जो डीपेस्ट नोड होगा सबसे नीचे वही। हाँ, तो इसकी क्या होगी हाइट? एक एक दो और तीन, तीन ही होगी। 3 होगी, क्यों, नंबर ऑफ एजेस गिन रहे हो। ठीक है, हाँ हाँ, तो लेवल ही हो गया ना फिर तो। किसी किसी क्वेश्चन में नोट दिया रहता है तो वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है। नफीस भाई क्या कह रहे हो? ये कुछ नहीं। बोल रहे हैं। लेवल में देख, कंफ्यूज मत हो भाई, इसका लेवल क्या है? जीरो। इसका इसका 0। लेवल 0 है, लेकिन इसकी हाइट 3 है। अच्छा ठीक है। तो उस नोड की हाइट 3 है, फुल ट्री की हाइट 3 है ना। इस नोड की। पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर नोड की हाइट 3 है, इस नोड की हाइट 2 है। ठीक। ठीक है, हम्म आगे देखो, सब ट्री ऑफ ए नोड, ध्यान से देखो, सब ट्री ऑफ ए नोड ऑफ ए नोड, हर जगह चाहे एक्स कर लो, एक्स, सब ट्री ऑफ नोड एक्स, हम्म all all the nodes all the nodes that can be traveled all the nodes that can be traveled from x, from the node x, from the node x are the part of subtree of x। समझे? हम्म जैसे इसका सब ट्री निकालना है, क्या होगा 2 का, तो इससे कौन कौन से ट्री, सब कौन कौन से नोड्स को ट्रेवल कर सकते हो यहाँ से? दो तीन चार। चार हाँ, पाँच चार। 4 में आ सकते हो, 5 में आ सकते हो, तो यही इसका सब ट्री हो गया। और 2 में तो तुम हाँ। हो ही, हम्म पॉइंटर ऊपर की तरफ थोड़ी ना होता है, नीचे को तो होता है। हम्म ठीक है, तो ये था ट्री। अब बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री जिसके 0 और 2 चाइल्ड रन हो। फॉर एवरी नोड अच्छा है। फॉर एवरी नोड मैक्स काउंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी 2। टू। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होंगे तो वो बाइनरी हो जाएगा। 1 भी नहीं होंगे ना। मैक्स बोला भाई,
मैक्स ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो मतलब मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0, 1। 1 हो सकता। और बिल्कुल हो सकता है, इसको भी बाइनरी ही तो बोलोगे, फिर की बात कर रहे हो। क्या वनरी बोल दोगे ओके क्या? हाँ 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 नहीं 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 नहीं। इनको मान लो बाइनरी रूट अकेले दिया है, रूट अकेले दिया, जीरो नरी बोलोगे क्या इसको? वो कंप्लीट हाँ, बाइनरी होती है। हाँ कंप्लीट है होती है, फुल होती, फुल बाइनरी शायद। इतना हो गया। हाँ ठीक, आगे देखो, आगे है अपना ट्री ट्रेवर्सल्स। तो स्टार्ट कर देना अगर खत्म हो जाए तो, ठीक है। ठीक है। तो ट्री ट्रेवर्सल जैसे ये एक ट्री कोई कंसीडर कर लो। तीन टाइप के ट्रेवर्सल मेन होते हैं, होते तो और बहुत सारे हैं। पहला है प्री, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन दूसरा है आपका ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तीसरा और पोस्ट ऑर्डर, तीसरा है आपका पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले नोट प्रिंट करते हैं, फिर लेफ्ट विजिट करते हैं, फिर राइट। हाँ इसमें जो होता है पहले लेफ्ट विजिट करते हैं, फिर नोट प्रिंट करते हैं, फिर राइट। और इसमें होता है लेफ्ट विजिट करते हैं, राइट विजिट करते हैं, फिर लास्ट में नोट प्रिंट करते हैं। ठीक है। हाँ ट्रेवर्सल देख लो, पहले रिकर्सिव देख लो।